हमने सीपीयू ज्वाइन ओनली। पढ़ा कहाँ से? हाँ, ज्वाइन पढ़ा, स्लीप पढ़ लिया, स्टार्ट पढ़ लिया, राइट। प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट की तो वो जेबिन को बताता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो इनडायरेक्टली ओएस को बताता है कि इस थ्रेड की प्रायोरिटी, बस हिंट देते हैं, बट इट डिपेंड ऑन द ओएस पे, क्योंकि वो बहुत सारी प्रोसेस ही चल रही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर। और इंटरप्ट कर सकते हैं थ्रेड को। यील्ड मेथड ये मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा सिंक्रोनाइजेशन, तो इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन मैंने जो पढ़ा अच्छे से, इसको बताता हूँ कि आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन से पहले क्या पता चलता है। मैं बता, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड को मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब मैंने क्या कर रखा है, ये मेरा बैंक है, राइट। इसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे दो थ्रेड चलाए, या मान लो दो थ्रेड चलाए और वो डेटा वो करवा रहे हैं, डेटा विदड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये स्टेटमेंट मेरी क्या थी, ये स्टेटमेंट सबसे लास्ट में थी। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि मेन भी तो एक थ्रेड होता है ना, ये भी एक थ्रेड ही है ना। यस। मेन मेथड स्टैक में, ये स्टैक बनता है, स्टैक में इसकी मेमोरी बनती है, तो ये भी एक थ्रेड चल गया, इसके अंदर मैंने दो थ्रेड और चला दिए, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। तो मेन इसकी बारी अभी आनी थी, बट मेन ये काम कर रहा था, मेन मेन के अंदर की स्टेटमेंट पहले चल गई, ठीक है। ये मैसेज लगाई कि मेन, पता चलेगी मेन है। अब थ्रेड 0 की टर्न आई और थ्रेड 1 की टर्न, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कोड में देखो कहाँ पहुंच जाएंगे ये। मैंने यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन लगाया, दोनों यहाँ पे पहुंच गए कि भाई हमारी टर्न आ गई है पैसे अकाउंट को निकालने के लिए। तो जैसे मैं बैंक में पहुंचो, आप भी बैंक में पहुंचो, आपने अलग मशीन यूज की, मैंने अलग मशीन यूज की, बैंक का अकाउंट एक है, राइट। हेलो। यस यस। मैं भी पहुंचा, बाबू भाई भी पहुंचे, बाबू भाई अलग ब्रांच में पहुंचे, मैं अलग ब्रांच में पहुंचा, और हमें बोला गया था कि इम्प्रेस को, मतलब हमारी कंपनी है, कि इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करो, निकालो। इन्होंने भी एटीएम कार्ड उसी टाइम पे लगाया, मैंने भी लगाया, हमको दोनों को बैलेंस क्या मिला, 10,000, राइट। यस। अभी तो आप देखो मैं भी पहुंच गया, तो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ ये कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज बता देता हूँ, ये अब देखो बाबू भाई ने 5,000 निकाले, मैंने 6,000 निकाले, पर बैलेंस तो 10,000 था। तो क्या ये मुझे करने देगा, इसने करने दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अमाउंट विड्रॉ 5,000, अमाउंट विड्रॉ 6,000, इसके लिए बैलेंस बता दिया ये बचा, इसके लिए बता दिया ये बचा, बट एक्चुअली में बैलेंस कितना बचा, एक्चुअली में बैलेंस तो माइनस में चला गया, राइट। यस। यदि मैं यहाँ पे एक और थ्रेड बना दूं, थ्रेड 3, और मैं यहाँ पे उसको लिख दूं थ्रेड डॉट स्लीप, 2 सेकंड का मैंने स्लीप दे दिया इसको। स्लीप क्यों दिया, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिले बताए, जिससे मेरा बैलेंस जो है वो प्रॉपर मुझे बता दे, ठीक है। थोड़ा तीसरा बंदा अभिषेक आया, वो थोड़ा टाइम बाद आया, राइट। तो इसने थ्रेड को स्लीप किया, फिर बैंक वन को किया। यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया इसको, देखना क्या हो रहा है। ये स्लीप हुआ था, इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। इनसफिशिएंट बैलेंस इसने बता दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि इसका बैलेंस बताया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बैलेंस भी लगा देते हैं कि बैलेंस कितना बचा हुआ है। दो सेकंड का वेट दिया था, तीसरा तब हुआ, ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस इसने 4,000 बता दिया, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ कि डेटा देख रहे हो इनकंसिस्टेंट हो रहा है ना डेटा। हेलो हेलो। यस यस।
बोला करो ना कि विड्रॉ मैंने भी कर लिया, बाबू भाई ने भी कर लिया, बट अकाउंट में बैलेंस कितना था, 10,000 थे। तो ये कैसे हो सकता है? यदि बैंक रियल टाइम में बैंक ऐसे काम करेंगे तो दिक्कत है, यस राइट? डेटाबेस में तो डेटा ही है ना, वो ही हमारे लिए अब कैश हो गया है, मतलब वो ही हमारा एक तरह से प्रॉपर्टी हमारी वही है, एक मतलब वैल्यू वही है कि जो हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो अब इसको करने के लिए क्या होगा कि मल्टीपल थ्रेड क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द कोड को यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या है, एक तरह से बैंक अकाउंट इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट। यदि मैं टेक्निकल टर्म बोलूं, इट्स अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल थ्रेड इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस, राइट? तो Yes. उस चीज के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो मेरा सेक्शन एक थ्रेड एक टाइम पे एक ही थ्रेड चले, राइट? दूसरा थ्रेड तब तक ना चले जब तक एक थ्रेड वो काम पूरा ना कर ले। अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट डेटा मिलेगा हमें, लाइक दिस। ये प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? सिंक्रोनाइज। यदि मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा देता हूं, राइट, अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सब ठीक लग रहा है। नहीं, अब देखो ना, अब क्या हुआ? इसने स्टिल इनकंसिस्टेंट डेटा आया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों आया। और इसको कर देते हैं फिलहाल बंद। मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन की टाइप बताने वाला हूँ, इसलिए ये वाला जो लॉजिक था ये मैंने ऐड किया था। क्या बोला इसने? थ्रेड 1 की टर्न आई, थ्रेड 0 की टर्न आई थी, राइट? मैं थ्रेड 0 को ना यहाँ पे गेट नेम है, मैं यहाँ पे इसको चलो नाम वहां से दे सकते हैं, बट इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ, बट अब इसका नाम यहाँ पे रहने देते हैं। देखो थ्रेड 0 की टर्न आई, इसने 5,000 निकाला, बैलेंस लेफ्ट इसने बता दिया 5,000 है, आता है ना हमें पर्ची पे। थ्रेड 1 की टर्न आई। अब क्या हुआ, सीक्वेंस में थोड़ा सीक्वेंस में हो गया कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को, शेयरेबल ऑब्जेक्ट को, ये मेरे क्रिटिकल डेटा को थ्रेडिंग के थ्रू मैं करवा रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि लॉक लगा दिया। सिंक्रोनाइज क्या करता है, ये बोलता है कि जैसे घर के अंदर आ रहे हो तो लॉक लगा होता है ना, जिसके पास चाबी है तो वो लॉक खोल सकता है, अंदर जा सकता है। तो इसी तरीके से जब ट्रांजेक्शन चली तो उसने पहले बोल दिया कि भाई साहब ये अभी किसी पे है, तो एक तो थ्रेड 1 यहाँ पे थ्रेड 1 को लगाऊंगा ना कि थ्रेड 1 की स्टेट चेक कर लूंगा, तो ये वेट कर रहा होगा, समझ रहे हो? यदि मैं इसकी और इसकी ऐसे जहाँ पे चेक करूँ ना कि ये जो मेरा आया, तो इसकी स्टेट को मैं बाहर चेक करूँ, यहाँ पे जब थ्रेड 2 चला, T1 स्टार्ट, T2 स्टार्ट, राइट? और मैं यहाँ पे जाके T2 अच्छा, ये पहले चल गया, T2 की रन अवेलेबल हो गई, ठीक है? तो इसी तरीके से यदि मैं कोड और तरीके से लिखूं कि मुझे दोबारा भी चेक करनी है जब ये लॉक है, और यहाँ पे मैं इसको स्लीप करवा दूं, इसके अंदर जाके फिर स्लीप करवा दूं, मेरा फर्स्ट थ्रेड स्लीप मतलब हो जाए थोड़े टाइम के लिए, कि जैसे मैं आया, मैं बैंक में आया हूँ और मेरे को कुछ काम लग रहा है ट्रांजेक्शन में, तो ये थ्रेड 2 की समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू भाई। यस यस। अभी दो चीजों में, सिंक्रोनाइज में क्या होता है ना, सिंक्रोनाइज में 3 तरह के लॉक होते हैं कि हम सिंक्रोनाइज को एक तो लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट? हाँ, एक मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मान लो यहाँ पे आके मेरी कोई थर्ड ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, लाइक कि आप चेक कर रहे हो कि ये यूजर वैलिड है या नहीं, तो आप यूजर सर्विस को कॉल कर रहे हो, राइट? जैसे मान लो मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, हम टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट हॉल एक ऑब्जेक्ट होता है, मैं बुक कर रहा हूँ, बाबू भाई आप बुक कर रहे हो, आपके पास कार्ड पड़ा है, आप कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, मैं कर रहा हूँ बैंक के थ्रू, तो बैंक वाली ट्रांजेक्शन में टाइम लग सकता है ना, नेट बैंकिंग में, राइट?
इसमें 5 सेकंड, यूपीआई में जल्दी से हो जाता है। तो मान लो मैं आया हूँ, मैं बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मेरे को 5 सेकंड लग गए, राइट। तो बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये तो सबका अपना अपना काम है, मैं इसको इसके ऊपर सिंक्रोनाइज क्यों लगाऊं क्योंकि फिर तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आया हूँ, मेरा सिस्टम, मेरे बैंक का सिस्टम स्लो है, तो यहाँ पे तो मैंने बोला मुझे यहाँ पे सिंक्रोनाइज, यहाँ पे नहीं जाके मुझे सिंक्रोनाइज चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है, बैलेंस्ड रो, राइट। तो मैं यहाँ इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक। मैं सिर्फ इस ब्लॉक पे लगाना चाहता हूँ। अब क्या होगा, मेरे इस कोड का क्रिटिकल सेक्शन ये है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके तब भी सेम काम कर रहा है। ये देखो बैलेंस लेफ्ट। अभी मैं समझा रहा हूँ, ये वाली जो चीजें गलत चल रही है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये देखो इस तरीके से ये सिंक्रोनाइज दिस किया, तो ये इसी ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। अब एक और इशू है इसका कि ये तो आपने कर दिया, आप देखना अब क्या है कि आप चाहते हो, दो तरीके आपने देख लिए, एक मेथड पे लगाओ या एक सिंक्रोनाइज दिस करके दिस ब्लॉक पे लगा दो फॉर पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब ये सिंक्रोनाइज जो लॉक एक्वायर करता है ना, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सबकी पेरेंट क्लास है बाबू भाई। यस तो यदि मैं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर तुम्हें दिखा पाऊं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही सबके ये लॉक पड़ा होता है, मॉनिटर लॉक बोलते हैं इसको। तो जब भी ये आता है, ये लॉक को एक्वायर कर लेता है, थ्रेड आता है, थ्रेड एक्वायर कर लेता है ऑन पर्टिकुलर दिस कोड के लिए। बट जब मैं यहाँ पे लगा दूं स्टैटिक, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉक जो था ऑब्जेक्ट मॉनिटर, मतलब उसके क्रिटिकल कोड के अंदर था। यदि यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, देखो मेरा पहले ही मैं बताता हूँ ये है, और मैं स्टैटिक हटा दूं, मैं स्टैटिक हटा दूं, तो अभी देखना क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा। थ्रेड 0 चला, थ्रेड 1 की बारी आई तो बोला इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। यस राइट। अब बट अब बैंक का अकाउंट जो है, ये ऑब्जेक्ट एक और बना दिया मैंने, ठीक है। अकाउंट बैलेंस सेम है, बट आपने एक और बना दिया बैंक अकाउंट। जैसे यूजर टिकट बुक करता है, तो यूजर 1 यूजर 2 अलग अलग हैं। आप टिकट को बुक करने जा रहे हो, क्योंकि वो ग्लोबल ग्लोबल टिकट इज अ ग्लोबल डेटा, राइट। बैंक अकाउंट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि बैंक सबका सेम होता है। बैंक में सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने जाके ऐप से पैसे निकाले और मैंने जाके एटीएम से पैसे निकाले। तो मैं बोल सकता हूँ, यदि ये हमने कोडिंग अच्छे से नहीं कर रखी है, और एक टाइम पे मैंने पैसे निकाले 10,000 और एक दूसरे ने 10,000 निकाले, बैंक में 10,000 ही पड़े हैं, तो दोनों को वो पैसे निकाल के दे देगा, राइट। यदि हमने सिंक्रोनाइज नहीं लगा रखा। पर टिकट इज अ ग्लोबल, टिकट का मल्टीपल एक ही हॉल होता है। टिकट ग्लोबल है ना, टिकट कॉमन होगी, मेरे लिए भी यदि उस सिनेमा हॉल की टिकट मिलेगी तो मेरे लिए भी सेम टिकट दिखाएगा, आपके लिए भी सेम टिकट दिखाएगा, राइट। अब मैं भी जाके बुक कर रहा हूँ, आप भी बुक कर रहे हो, तो यदि ये टिकट का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो बैंक का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, उसके अंदर सिंगल टिकट का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा। अब देखना, पहले ये बिल्कुल बैलेंस को सही बता रहा था, अब सेम कोड नहीं चलेगा। देखो इसने बोला कोड चल गया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर, सिंक्रोनाइजेशन भी लगा हुआ है, क्योंकि ये लगा हुआ है पर्टिकुलर दिस इस पे। तो जब आप कॉल कर रहे हो विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ विड्रॉ कर रहे हो, तो ये चेक नहीं कर रहा कि किसी और ऑब्जेक्ट ने ये लॉक ले रखा है, नहीं ले रखा। तो इसके लिए हम, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक बाइंड विद क्लास नॉट विद ऑब्जेक्ट, राइट। राइट। तो ये पूरी क्लास को वो पूरे उसको ये इस तरीके से बोले तो पूरी क्लास को ही कर देगा, कि जब तक किसी और ने लॉक एक्वायर कर रखा है उस पर्टिकुलर क्लास पे या इस क्लास ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरे से हम कॉल नहीं कर सकते उसको, राइट। ग्लोबल डेटा हो गया एक तरह से वो, यस क्योंकि एक तरह से वो भी देख सकते हो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है इसमें। अब मैं चलाऊंगा इसको, तो देखना अब ये सही बताएगा इंसेप्शन में। तो अभी
हमने 3 टाइप से पढ़ा कि सिंक्रोनाइजेशन है, हम स्टैटिक लगा सकते हो, उसको ग्लोबल बना सकते हो, और यूज केस भी मैंने बता दिए कि आप टिकट बुक करने जा रहे हो या बैंक अकाउंट से डेटा निकाल रहे हो, तो इस तरीके के इशू आ सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का यूज इसलिए करते हैं कि मल्टीपल थ्रेड जो है क्रिटिकल डेटा, क्रिटिकल कोड सेक्शन को साइमल्टेनियसली यूज ना करें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो। इट मींस कि वन थ्रेड एक्वायर्ड द लॉक, सो अदर थ्रेड कांट बी इंटर इन दैट कोड, राइट? Yes. ठीक है। Yes. अब ना जावा के अंदर 2 टाइप के लॉक होते हैं, इंट्रिंसिक लॉक और इंट्रिंसिक लॉक और एक्सट्रिंसिक लॉक, ठीक है। एक्सटर्नल लॉक और इंटरनल लॉक मान लो एक तरह से, ठीक है। ये इंटरनल लॉक हो गया, जैसे ही मैंने उसको लगाया, अब मैंने सिंक्रोनाइजेशन लगाया, ये इंटरनल लॉक है। एक्सटर्नल लॉक जो है, इसके लिए फिर क्या हुआ कि इनको लगा कि सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे फीचर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि होता क्या है, यदि मैं यहाँ पे काम करने आया और मान लो यहाँ पे मैंने थ्रेड डॉट स्लीप मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा 10 सेकंड के लिए, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, एक मिनट यार, पूछो कुछ, हम पता नहीं चल रहा है, मैं गलत, मतलब मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा भाई, यदि मान लो इसमें कुछ फाइनल वगैरह लगाने से कभी कुछ फर्क पड़ता है? क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है? किसी ने पढ़ाया था, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा। स्टैटिक फाइनल सिंक्रोनाइज, इनसे कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ अंतर आता है कुछ? फाइनल, इसके अंदर फाइनल, फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल तो यदि मैं इसमें लगाऊंगा तो इस बैलेंस को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता ना, फाइनल का मतलब तो वो हो गया। हाँ, यदि मैं इसके साथ फाइनल भी लगाऊंगा तो इसको मैं क्या कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकता। हम्म, अभी ये पढ़ते हैं कि इंटरनल लॉक आपने पढ़ लिया कि मैं जब यहाँ पे मैंने बोला थ्रेड स्लीप, राइट, यहाँ पे पहुंचा तो मेरा थ्रेड स्लीप कर गया। तो जैसे ही मैंने चलाया ये, अब देखना क्या होगा, मेरा भी थ्रेड बन, इसने लॉक तो नहीं लिया इसको, पर मान लो यहाँ पे कुछ और काम हो रहा है 10 सेकंड के लिए, तो आगे का मेरा काम हुआ ही नहीं। अब देखो बैलेंस लेफ्ट, इसके बाद फिर 10 सेकंड वेट करेगा। तो क्या हो रहा है, आपका थ्रेड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अननेसेसरी, आपका सिस्टम स्लो हो गया, राइट? Yes. तो मैं एक्सटर्नल लॉक में मेरे पास पावर मिलती है कि मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक इंटरफेस है लॉक वाला, यदि मैं इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे लॉक 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 जो है वो, एक मिनट, ये इंटरफेस है। अब इसने ना कुछ और फीचर दे दिए मुझे, जो बताते हैं कि आपको ये फीचर है, आप वाइड लॉक लॉक जो है ये एक मेथड है, ये सेम लाइक का सिंक्रोनाइजेशन है, आपको ब्लॉक रखेगा, बट आप यहाँ पे बूलियन ट्राई लॉक यूज कर सकते हो। ट्राई लॉक क्या होते हैं, जैसे ही दूसरा थ्रेड आया उसको पता चला कि भाई किसी और ने थ्रेड ले रख, मतलब वो ले रखा है, उसको एक्वायर कर रखा है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, लॉक न्यू, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, न्यू रिटर्न लॉक। जैसे मैं यहाँ पे आया, यदि मैं लॉक डॉट लॉक करता तो कोई डिफरेंस नहीं था, ये सिंक्रोनाइजेशन है। बट मैंने क्या किया, मैंने बोला लॉक डॉट ट्राई लॉक, ठीक है, तो मान लो ये आ गया, ठीक है। और अब देखना क्या होगा कि थ्रेड डॉट स्लीप, और ये एक कंडीशन है ना, तो मैं इसके आगे एल्स लगा देता हूँ कि मुझे चेक करना है कि मेरा थ्रेड ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं, अभी लॉक एक्वायर कर दिया है पर कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 सेकंड लगाया। चलो कोई गलत हो गया, एक मिनट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने गलत लगा दिया था, लॉक लॉक के बाद 10 सेकंड लगनी चाहिए, ठीक है।
लॉक पे एक्वायर करते इसको 10 सेकंड लगे, कोई काम हो रहा है एक्सटर्नल सर्विस, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट थ्रेड की टर्न आई। लॉक ट्राई लॉक लॉक। ट्राई लॉक इसमें लिखते हैं, पता नहीं मैंने लगाया नहीं इधर। हाँ इफ में लिखते हैं, इसमें ये एक्सटर्नल लॉक है ना। देखो मैं इसमें जाता हूँ, लॉक ट्राई लॉक स्टैटिक। अच्छा वो ट्राई स्टैटिक लॉक होना का आपने वही टाइम दे दिया है ट्राई लॉक में 2 सेकंड का। नहीं। ये देखो अमाउंट विड्रॉ हुआ, बट अभी देखना सेकंड थर्ड थ्रेड 2 चलेगा ही नहीं। इसमें क्या होगा यदि मैं समझाऊं। आप आपने बैंक अकाउंट किया और अलग अलग वो विड्रॉ करने की कोशिश की थी। लॉक आप स्टैटिक ही बनाओगे, ठीक है, और फाइनल बना सकते हो कि इस लॉक को कोई चेंज ना कर पाए। तो ये आपने जो स्टैटिक लॉक ग्लोबल लॉक बना दिया। अब यहाँ पे आपने टाइम दिया है, तो यहाँ पे जब थ्रेड वन आएगा वो चेक करेगा लॉक है किसी के पास, बोलेगा नहीं है, तो वो अंदर घुस जाएगा, काम करेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने बोला थ्रेड स्लीप, थ्रेड वन को काम करने में भाई 10 सेकंड और कुछ 100 सेकंड लगेंगे, यहाँ पे काम हो रहा है। दूसरा थ्रेड जैसे आएगा वो 2 सेकंड तक वेट करेगा, पर 2 सेकंड के बाद वो इससे बाहर चला जाएगा। तो देखो एल्स पार्ट में चला जाएगा। देखो थ्रेड 0 की बारी आई है, अमाउंट विड्रॉ हुआ, फिर जब दूसरा बार आया तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, ये ठीक है। Yes. तो देखो बैलेंस लेफ्ट ये, तो ये अंदर जाता ही नहीं है। तो ये अब ये ट्राई लॉक का ये फायदा हो गया कि अननेसेसरी मैं सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, मेरे को ज्यादा पावर मिल गई, ठीक है। मैं समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा सा बता सकते हो क्या? मैं स्किप कर गया कुछ, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि इससे क्या फायदा हुई। सिंक्रोनाइजेशन में क्या है ये कि आप सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हो, तो आपने क्या किया, आपने T1 स्टार्ट किया। T1 स्टार्ट करते क्या करेगा, पहले जाके लॉक लेगा, सिंक्रोनाइजेशन लगा है तो इसने लॉक ले लिया और अपना काम किया, करने स्टार्ट कर दिया उस कोड के अंदर। अब कोड के अंदर मैंने मेरे कोड को लग रहा है, काम लग रहा है भाई 5 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड लग सकते हैं ना। लग सकते हैं। पर T2 भी उसी टाइम कॉल हुआ है, तो T2 कॉल हुआ है तो भाई इसको 20 सेकंड लग रहे हैं। ये 9:01 पे हुआ, दोनों 9:01 पे चल रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या करेगा, ये 10 सेकंड जाके वेट करेगा, क्योंकि लॉक तो ऊपर वाले को मिल गया। हाँ वेट करना पड़ेगा इसको। हाँ तो अब सिंक्रोनाइज जो मेरा ये सिंक्रोनाइजेशन जो हम यूज करते हैं, इसके पास कोई वे नहीं है कि मैं दूसरे थ्रेड को बोल दूं कि भाई जा तू अपना काम कर ले, ये अभी सिस्टम ब्लॉक मत कर, तू कुछ और काम कर ले, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे बोलेगा कि भाई ये सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड के पास कोई फीचर नहीं है बताने का। तो इस फीचर की विड्रॉ के लिए हमारे पास आया लॉक इंटरफेस। अच्छा, जिसको हम इफ में लगा के पता लग रहा है कि लॉक लग गया है भैया, तू चलाया है इसमें। हाँ ये जो दूसरे तरीके से हमें पता नहीं चलता, हमें यहाँ से पता चलेगा इफ लॉक ट्राई इंटरनली। तो मुझे नहीं पता कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है, बट इस लॉक इंटरफेस में ये मेथड है कि ये ट्राई लॉक चला तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स कि ट्रू, कि भाई लॉक तो एक्वायर है। तो फिर लॉक एक्वायर है तो वो क्या करेगा, वो चला जाएगा बाहर, उसकी बारी आएगी नहीं एक तरह से, क्योंकि इस कोड के अंदर गया और इसकी बारी दिलानी है। तो मैं इसके अंदर एक और व्हाइल लूप लगाओ, मतलब वो अलग वे है काम करने का, कि मेरे को दोबारा चेक करना है कि सिस्टम मेरा दोबारा चेक करे, वो अलग वे है, राइट। जैसे क्या होता है, आप कोई साइट खोलते हो, आपके एक्सपीरियंस को वो करने के लिए बताने के लिए कि नहीं तो कि सिस्टम सर्वर बहुत बिजी है, वो कहां से आता है, वो इसी तरीके से कर सकते हो कि थ्रेड आया, उसने चेक किया कि नहीं मेरे को अभी तक थ्रेड मतलब वो चल रहा है। बैड एग्जांपल हो सकता है, थ्रेड चल रहा है, किसी का काम चल रहा है, तो मैं इतनी देर वेट क्यों करूं, मैं कोई और काम कर रहा हूं। तो एल्स पार्ट में घुस गया, एल्स पार्ट में कुछ भी काम करवा लिया, एल्स पार्ट में जाके मैं दोबारा विड्रॉ को कॉल करवा सकता हूं, राइट। सही बोल रहा हूं ना, राइट। जितनी देर कोई और काम कर लो। अब बैंक में मैं गया, आप गए भाई, उससे नहीं काम कर रहा तो आप कुछ और काम करवा लो, कुछ और कर लो बैंक का काम या कुछ और भी काम। तो ये काम होता है ट्राई लॉक में। आप यहाँ पे एक और टाइम दे सकते हो, इसमें तो सीधा रिटर्न कर देता है बूलियन। आप इसमें टाइम दे सकते हो कि भाई 3 सेकंड वेट कर लियो, उसके बाद नहीं मिलता है तुझे लॉक तो तू एल्स में चला जाएगा, राइट।
या तू कुछ भी काम कर लिए उसके बाद जो भी नीचे काम करवाना है वो उसमें चला जाएगा, राइट। राइट। तो ये इस लॉक इंटरफेस के फीचर्स हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। और क्यों आया, इसलिए आया ये लॉक इंटरफेस। और इसको रिटरेंट लॉक क्यों बोला जाता है, ये इंप्लीमेंटेशन है। अब रिटरेंट लॉक का मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ रिटरेंट का भी आपको एक चीज। आप यहाँ आए, अब मानो आपने विड्रॉ किया और विड्रॉ पे हमने लगा दिया सिंक्रोनाइज स्टैटिक, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, रिट्रेंट ये विड्रॉ किया और एक और मेथड आपने बनाया बैलेंस चेक का, ठीक है। ठीक है, अब इस बैलेंस चेक को मैंने कॉल किया यहाँ पे। इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ अब क्या होगा। आप इस थ्योरेटिकली सोचो तो क्या होगा, आपका थ्रेड चला बंद, इसने यहाँ पे आया, इसको लॉक मिल गया विड्रॉ के अंदर, बट आपने इंटरनल एक और मेथड डाला तो उस मेथड के अंदर भी क्या है, एक और लॉक है। ये भी सिंक्रोनाइजेशन है ना। अब क्या होगा, ये एक्सेप्शन थ्रोन करेंगे कि लॉक इज ऑलरेडी, क्योंकि थ्रेड तो बंद चल रहा है आपको, आप थ्रेड 2 को भूल जाओ फिलहाल। क्या होगा इससे, रिटरेंट क्यों बोला जाता है, इससे क्या होगा। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, मेरा एक ही थ्रेड चल रहा है ना। इशू क्या है इसके अंदर, सिंक्रोनाइजेशन, एक मिनट में इसको हटा देते हैं स्लीप को, और समझ आया वैसे मैंने क्या समझाया बोला। हाँ समझ में आ गया। मुझे तो प्राइमरीली यही समझ में आया कि पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था सिंक्रोनाइजेशन के जमाने में, लेकिन ये देखो लॉक से जो हम अल्टरनेट भी जैसे आप देखो इनसाइड बैलेंस लॉक चेक के अंदर नहीं चला, पूरा कोड चला, एरर नहीं दिया। पर लॉजिकली क्या होना चाहिए था, तो ये रिटरेंट का मतलब यही होता है। इंटरनली क्या करते हैं, ये इंटरनली ये बताता है कि लॉक कितनी बार एक्वायर किया। बट आप सिंक्रोनाइज ये भी एक फीचर देता है, और रिटरेंट लॉक जो आपने यूज किया इसके अंदर भी यही देता है। रिटरेंट लॉक के अंदर क्या होता है, इस लॉक को अनलॉक भी करना पड़ता है। जैसे ये लॉक अनलॉक, मैंने यहाँ से जाके उस बैलेंस चेक को कॉल किया तो उसके अंदर भी मुझे लॉक अनलॉक लिखना पड़ेगा इस तरीके से। बट वो क्या करेगा, सेम लॉक को एक्वायर करेगा और उसका काउंटर को बढ़ा देगा कि काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3। तो जैसे आप अनलॉक करते जाते हो, सिंक्रोनाइजेशन में तो हम नहीं करते, वो अपने आप करता है, बट इसके अंदर हमें खुद से करना पड़ता है अनलॉक। तो लॉक इंटरफेस में आपको 3 मेथड दे दिए इसने फिलहाल, लॉक लॉक, लॉक ट्राई लॉक के अंदर टाइमिंग। लॉक लॉक एज अ सिंक्रोनाइजेशन की तरह काम करता है, और लॉक ट्राई लॉक जो है ये इंस्टेंटली रिटर्न कर देते हैं ट्रू एंड फॉल्स, टाइमिंग के बाद ट्रू एंड फॉल्स, और लॉक अनलॉक करना पड़ता है। इसने बस ये फीचर दिए हैं 3 हमें, राइट। अभिषेक, यस तो सिंक्रोनाइजेशन में हमने तीन फीचर कौन से क्या क्या लास्ट सेंटेंस नहीं सुन पाया। देखो यदि मैं ये लिख देता, मैं इसको हटा देता मान लो,
तब भी मेरा काम करता, बट ये जो काम है ये एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन की तरह करता। भाई जब जब थ्रेड 2 आया तो उसको उतना ही वेट करना पड़ेगा 10 सेकंड, उसके बाद उसकी बारी आएगी। मैं ये नहीं बोल सकता भाई तू क्यों वेट कर रहा है, तू चला जा कुछ और कर ले, ये नहीं बोल सकते हम विद सिंक्रोनाइजेशन और विद लॉक से। बट मुझे ये बताना है भाई तू चला जा, तू कुछ और काम कर ले, तू क्यों बैठा है, तो तू क्यों बैठा है। तो इससे अब ये क्या करेगा, इंस्टेंटली बता देगा। बट आप नहीं चाहते भाई तू आया है यहाँ तक, तू जाके 3 सेकंड वेट कर दियो, उसके बाद ठीक है यहाँ पे ये टाइम सेकंड में दे दिया और यहाँ शायद यूनिट्स होती है मेरी, ये मिली सेकंड में देना है क्या। तो भाई तू 3 सेकंड में वेट करे, नहीं तुझे लॉक मिलता है, चाबी नहीं देते तुझे, तो तू जाके अपना कुछ काम कर दिया, राइट। तो ये 3 मेथड इसके अंदर होते हैं, बाकी लोग को और एक्सप्लोर कर सकते हो आप जाके। देखो ये पार्ट में गया, ठीक है ठीक है। देखो बैलेंस लेफ्ट आ गया ना इसके अंदर फिर। यस तो ये लॉक इंटरफेस के थे। सिंक्रोनाइजेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक तो सिंक्रोनाइजेशन विदाउट स्टैटिक कीवर्ड्स, तो सिंक्रोनाइजेशन लगाओगे तो वो थ्रेडिंग पे काम तो करेगी, एक अकाउंट है मान लो, ठीक है। बट मान लो कोई सिनेरियो आपको दे दिया कि भाई एक आप मोबाइल से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट का आपका बना, दूसरा कर रहे हो तो बना, या टिकट का एग्जांपल दे दिया कि यूजर अलग अलग है, टिकट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल डेटा है, तो आपको उस टाइम पे स्टैटिक ही यूज करना पड़ेगा। आप सिंपल सिंक्रोनाइजेशन से यूज नहीं कर सकते। सिंपल सिंक्रोनाइजेशन विद इन जैसे मेथड में होता है ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक, लोकल वेरिएबल, उसके लिए काम करता है। स्टैटिक हो गया तो आप इस ऑब्जेक्ट पे चाहे कितने भी प्रोजेक्ट करके काम करो या कितने भी यूजर काम करेंगे, उसको मिलेगा कि नहीं वो पर्टिकुलर सीट जो है वो लॉक है, टिकट, राइट। वो जो मेरी टिकट हॉल के अंदर टिकट है वो लॉक है, राइट। बट बैंक अकाउंट में आप ये सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि बैंक अकाउंट सबका निजी होता है, मेरा अपना बैंक अकाउंट है, किसी और का अपना अकाउंट है। जब मैं लॉग इन करता हूँ तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि आपकी टोकन सेम ही रहती है। जब मैं लॉगिन करूंगा ना टोकन के साथ तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा लॉगिन कर रहा है या वो दूसरे कहीं से, क्योंकि मैं फेसबुक सिस्टम से चलाऊं तब भी लॉगिन रहता है, वहां से चलाऊं तब भी लॉगिन रहता है, राइट। पर ऐसी चीजें बैंक में कैसे हैंडल करेंगे, बैंक में भी तो हैंडल, तो ऐसे ऐसे सिनेरियो पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि टिकट वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि डिफरेंट यूजर ट्राई टू बुक द सेम टिकट, राइट। तो उसको हमें स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन से हैंडल करना चाहिए, राइट। क्योंकि पूरी ही टिकट ऑब्जेक्ट के उस पे लग गया कि भाई ये टिकट सबके लिए विजिबल हो जाएगी, राइट, ना कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर थ्रेड के लिए विजिबल रहेगी, राइट। द बेस्ट एक वे ये है, और माइट बी यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा हूँ इसको वो अलग वेरिएबल होते हैं, वोलेटाइल वेरिएबल, एटॉमिक वेरिएबल, समथिंग कुछ, वो मैं पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके अभी आप लोगों को मैंने 2 चीजें बताई, सिंक्रोनाइजेशन और एक्सटर्नल लॉक, दैट इज अ लॉक इंटरफेस, और उसकी इंप्लीमेंटेशन है रिटर्न लॉक। अब इसके अंदर आप देखो तो लॉक के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन और भी दे रखी है, एक कंडीशन पे, एक रीड राइट लॉक पे, ठीक है। रीड राइट में थोड़ा पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि रीड पे कोई लॉक नहीं होता, राइट पे लॉक होता है। बट इसको बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा कि ये क्या मतलब कहने की क्या कोशिश है, किस सिनेरियो के बेस से ये बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? हाँ बाकी यस उससे भी डिक करेंगे, अभी काफी इंसाइट मिला है जो नहीं पता था पहले। रिंग लॉक तो मैंने सुना ही था लेकिन मैं भूल गया था इसको कैसे यूज करते हैं, क्या फायदे हैं इसके। पहले तो लॉक के क्या फायदे हैं, मैं जाके सेम डेटा कर रहा हूँ, आप भी सेम देखो, मैंने बैलेंस बताया कि सेम कर रहे हैं 2 थ्रेड, तो उनको अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो भाई इसके लिए कोई लॉक तो चाहिए, तो सिंक्रोनाइजेशन है। अब सिंक्रोनाइजेशन कैसे भी करता है, इंटरनल मॉनिटर ले लेता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास होती कहाँ पे, लैंग में। ऑब्जेक्ट क्लास लैंग्वेज नहीं होगी, उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसको डायरेक्ट लिख दो आप आ जाएगी, तो लैंग को कहाँ करते हैं इंपोर्ट, ऑब्जेक्ट को नहीं करते, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसके अंदर जो मैथड, इसके जो मैथड होते हैं ना, ठीक है गॉट इट।
देखो वेट इसके अंदर होता है, वेट जो मेथड होते हैं, नोटिफाई इसके अंदर होता है। ये लोग हाँ ये इसके अंदर ही होता है ना, वेट करना। वेट और नोटिफाई जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, राइट। तो इसको ना विद इन सिंक्रोनाइज लिखना पड़ता है। ये भी एक फंडा है। यदि मैं यहाँ पे क्या हो गया इशू, यहाँ पे क्या दे रहा है इशू। अच्छा, यदि मैं मान लो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ये सिंक्रोनाइजेशन है ना, तो मैं थ्रेड डॉट स्लीप तो बाहर भी लिख ले रहा था। देखो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड के बाहर भी थ्रेड डॉट स्लीप लिखा मैंने। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, और ये वर्क करेगा। बस इसको वो है कि इंटरप्ट वो बताना ही है। ये किसको करेगा, मेन मेथड के थ्रेड को स्लीप करेगा। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, बट मैं लिखता हूँ कि ये इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है। ये भी एक टॉपिक है, इसको मैं बताऊंगा फिर बाद में। थ्रेड डॉट या इसको वेट वाला तो है मनीष। है भाई इस तरीके से बोला हाय। मैं सोचा मैं बॉम को कॉल करती। हाय मनीष, मैं डर गया, मैंने बॉम को कॉल कर दी। तो वेट और वो नोटिफाई जो होते हैं ना, वो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के अंदर ही लिखने पड़ते हैं। ये अभी मैं इसको पढ़ूंगा, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटर सर्विस है, क्योंकि मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल रहा था और मैं उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहता कि मैं सीधा सीधा बस बता दूं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्यों होता है, जिससे दिमाग में चीजें रह जाए। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन आएंगे, और वो क्यों आएंगे, उसकी क्या जरूरत पड़ी हमें, राइट। तो वो वाली चीजें पढ़नी है। फिर एग्जीक्यूटर सर्विस जो है मेनली उसी का काम होता है। ये तो हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर ये जो कंप्लीटेबल फ्यूचर, वो फ्यूचर है, तो उसको पढ़ के उसके कुछ कोडिंग करके फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में अच्छे से बता दूंगा पूरा का पूरा डेमो, और फिर रिपीट भी कर दूंगा कि थ्रेड का क्या क्या थे। अभी तक 2-3 ही कंसेप्ट पढ़े, थ्रेड कैसे बनता है, उसके कुछ मेथड, कुछ तो बढ़िया आगे बढ़े ना धीरे धीरे। नहीं फिर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इसको पूरा कि कैसे कैसे एक थ्रेड बनाया है, थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। ये कोड शेयर हो सकता है, कुछ कोड अगर मैं इन्वेस्टिगेट करूं और इसमें मैं कोड शेयर कर दूंगा। चैट जीपीटी पढ़ी है, आपको एग्जांपल सोचने हैं। आप पहले बोलो कि थ्रेड बनाना है मुझे, फिर उसके आगे सोचो, और मैं एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, खुद से करो। मैं कोड शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, पर चैट जीपीटी भी आपको दे देगी आप थ्रेड लिखो। ये यहाँ पे आपने लिखा, पर उससे क्या होगा ना, आपने जो पढ़ा आप लिखो, आप थ्रेड बनाओ। थ्रेड हमें बोलो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, कोड तो सारा यहां से मिल जाता है। एग्जांपल विद बैंक